सबको जय यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस नवंबर महीने विशेषकर आज नवंबर 2 तारीख अपने माता कलीसिया, दुनिया के कलीसिया अपने पूर्वजों को, मरे हुए विश्वासियों को याद करते हुए साल में एक दिन विशेषकर नवंबर 2 तारीख ऑल सोल्स डे, मरे हुए विश्वासियों के दिन के रूप में मनाया जाता है। हर धर्म में पूर्वजों को याद करना एक प्रथा है। उनको यादगारी में पूजा पाठ, प्रीति भोज और पितृ तर्पण, पिंड चढ़ाना और दान धर्म, खाना खिलाना, ये इत्यादि एक प्रथा है सब धर्मों में। हमारे क्रिस्तीय विश्वास में भी यही प्रथा पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने का रीति निवास चलते आ रहा है। पुराना व्यवस्था में हमने कई बार देख सकते यही आदत। सेकंड मक्काबीस का ग्रंथ में हम देखते हैं, जैसे मुख्य पुरोहित ओनियास युद्ध भूमि से वापस आने के बाद वृद्ध भाई बहनों के लिए हाथ पसारते हुए प्रार्थना करते हैं और अपने अनुयायियों से प्रेरणा करते हैं। औपचारिक रूप से कलीसिया में दूसरी सेंचुरी में उसका प्रथा शुरू होता है। अपने चर्च फादर्स संत टर्टुलियन उन्हें इसी की ओर संकेत करते हैं। एडी 988 में संत ओडीलो ऑफ क्लूनी का निवासी ओडीलो संत ने यही औपचारिक रूप से मरे हुए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने का प्रथा इंट्रोड्यूस किया, शुरुआत किया। 13वां शताब्दी में रोम ऑफिशियली औपचारिक रूप से इसी प्रथा को स्वीकृति दिया। 1915 में पोप बेनेडिक्ट 15th अपोस्टोलिक एक पत्र द्वारा पुरोहितों को 3 मिस्सा चढ़ाने की अनुमति दिया। एक तो प्रत्येक इंटेंशन के लिए, दूसरा तो मृत भाई बहनों के आत्म शांति के लिए, तीसरा पोप का इंटेंशन के रूप में 3 मिस्सा एक दिन चढ़ाने के लिए, जैसे नवंबर 2 तारीख। कहने का तात्पर्य ये है, दुनिया के कहीं भी हो वही सब मृत भाई बहनों को वेदी में, पवित्र बलि में याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और सब विश्वासियों को प्रेरणा प्रोत्साहन देते हैं। कब्रिस्तान विजिट करना, सिमेटरी विजिट करना, पूर्वजों को याद करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, वही इत्यादि प्रेरणा देते हैं। और पूरा नए व्यवस्था में भी हम देखते हैं अपने पूर्वजों को याद करना है। हमारे पास जो है ये पूर्वजों को दान है, देन है। हम खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है, तो उन्हीं को याद करना, क्योंकि वही मृत भाई बहन अपने आप को कुछ नहीं कर सकते। भले ही वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए मध्यस्थता प्रार्थना कर सकते, लेकिन अगर उनने दुनिया में थे, जाने अनजाने से कुछ गलतियां हुआ हो, तो उनको सुधार सुझाव परगटोरी और उनको सुधार लाने का अपने आप को नहीं करते। हमारे प्रार्थना द्वारा, हमारे उपवास विनती द्वारा, अपने सत्कर्म द्वारा
उनको वही परगटरी टाइम मिट जाते और प्रभु के नित्यता में प्रवेश करते हैं। तो नए व्यवस्थान में हम देखते हैं प्रभु कहते हैं आई एम द रिसरेक्शन एंड लाइफ, में तो पुनरुत्थान है, जीवन भी है। जो मरे हुए तो भी मुझ में विश्वास करते हैं वो नष्ट नहीं होता है, जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु अपने मुक्ति योजना द्वारा, माने अपने दुख भोग, प्राण पीड़ा, क्रूस मरण और आखिरी उत्थान द्वारा हमें जीवन दिया। वही जीवन पूर्ण रूप से दिया। हमें अकेले अनाथ नहीं छोड़ा, हमें दास पराया नहीं किया, हमारे हम सबको घराना बनाया। प्रभु में और प्रभु के द्वारा हम प्रभु के बाल बच्चे बन गए, गोद पुत्र पुत्रियां बन गए। तो आजकल के कोई पूछते हैं मरे हुए के लिए क्यों प्रार्थना करना? वो तो गया तो गया राम, आया राम, ऐसे उनके लिए पूजा पाठ करना, प्रार्थना करने से क्या मतलब है? लेकिन हमारे क्रिस्तीय विश्वास हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु एक आखिरी नहीं है। डेथ इज नॉट एन एंड। वो एक सुवर्ण फाटक है, ए गोल्डन गेट। वो मृत्यु का पार होके हम जिंदगी में प्रवेश करते हैं। तो प्रभु ने वही रास्ता हमको दिखाया। अगर हम प्रभु के साथ प्राण पीड़ा दुख भोग में भाग लिया तो प्रभु के साथ जीवन में प्रवेश करेगा। मृत्यु केवल एक आखिरी नहीं है, एक नया जीवन का शुरुआत है। तो हम जैसे क्रिस्तीय लोग इस पूरे नवंबर महीने, विशेषकर आज नवंबर 2 तारीख, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए सत्कर्म करें, ताकि जाने अनजाने से कुछ गलती हो तो सुधार सुझाव होने के लिए। जैसे हम कैटेकिज्म क्लास में पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ द सेंट, संतों का संगति। जैसे हम कहते हैं सफरिंग चर्च, स्ट्रगलिंग चर्च, विक्टोरियस चर्च। मतलब ये हम लोग दुनिया में अपने विश्वास का जीवन बिताने के लिए संघर्ष, लड़ाई, स्ट्रगलिंग, सफरिंग और आखिरी में विक्ट्री, ये तीनों पार होके प्रभु के उत्थान में हम प्रवेश करेंगे। इस दुनिया में हम कई नेताओं को देखा है, जब जीवित थे वो उनको अनुचरण ने चले लो उनके लिए चारों तरफ हेरा फेरी करते थे, उनके लिए इंगुलाब बोलते, जिंदाबाद बोलते थे। जब वो मर गए कोई उनके पीछे मुट्ठी बांध कर इंगुलाब बोलने कोई नहीं जाते, क्योंकि दुनिया के मालूम है उनको महिमा ग्लोरी सब जब दुनिया में जिंदा था तभी है। मृत्यु हो गया उनको कब्र के पास आके कोई इंगुलाब नहीं करते हैं, बल्कि वो उसको कब्र के ऊपर ऐसे एक बोर्ड लगा देते, RIP, रस्ट इन पीस। तुमने दुनिया में बहुत खेल खेला है लेकिन अभी इधर पड़े रहो, रस्ट इन पीस। बल्कि हम एक खबर दुनिया में है, एकमात्र खबर, वो दूसरे किसी का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है। उसी में ये RIP बोर्ड नहीं लिखा है, उसमें लिखा है आई एम नॉट हियर, आई एम रिसन। मैं इधर नहीं है, उत्थित हुआ है। वही प्रभु है हमारे विश्वास का नींव। मृत्यु एक आखिरी नहीं है। वो प्रभु में हम विश्वास है तो प्रभु में हमारे जिंदगी एक मृत्यु से बंद नहीं होता है, एक शुरुआत है। तो आज आइए ये नवंबर महीने में विशेषकर हम इस 2 तारीख अपने पूर्वजों के लिए, अपने बंधुओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि उन्हीं का दुनिया का जीवन में कुछ कमियां हुआ तो प्रभु उनको बुला के अपने पवित्र लहू से उनको जीवन की ओर ले चले और उनको मुक्ति मिले। सबको जय यीशु।